की बार एक महा आशीर्वाद मिलने वाला है। इन्होंने ऐसा बरगलाया जनता को कि राम को रहीम से आपस में लड़वा बैठे। विपक्ष में कोई आवाज उठाने का काम कर रहा है तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी। 200 का नोट चलाया तो 200 रुपए तेल कर दिया, अब 150 का सिक्का चला रहे, 150 का नोट कर दिया। हम हैं यूपी वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज हमारा काफिला जहां पहुंचा है ये गंगा और यमुना के दोआब पर बसा शहर है। नाम है सहारनपुर। इसका धार्मिक इतिहास भी है, इसका राजनीतिक इतिहास भी है। बहुत तरह से ये शहर जो है अक्सर सुर्खियों में रहता है। पांडवों की बात कर ली जाए, दारुल उलूम की बात कर ली जाए, माँ काली की बात कर ली जाए, कई तरह के इतिहास इसके हैं। ये धार्मिक इतिहास है। लेकिन जब आप राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं तो जो खबरें आती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। हालांकि परिवर्तन के बयार हर जगह चलिए तो यहाँ भी है। और आज जब यहाँ हम पहुँचे हैं तो ये समझने की कोशिश करेंगे, जब विधानसभा चुनाव आगे बिल्कुल निकट है तो क्या इस बार यहाँ से सियासी बयार निकलने वाली है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ के स्थानीय नेताओं समझेंगे। और अगर आप हमें इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कारवां आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हम जाएंगे और हर शहर की ग्राउंड रिपोर्ट क्या वो आप तक पहुँचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। बुलाते हैं अपने पहले मेहमान को, पुनीत त्यागी जी, बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आज कई कड़े सवाल होने वाले हैं क्योंकि सरकार जो है वो इन्हीं की है। दूसरे मेहमान जो हमारे हैं वो मुजफ्फर अली साहब हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान जो हमारे हैं वो समाजवादी पार्टी से सरार चौधरी साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। तो मेहमान जो है वो हमारे यहाँ पहुंच गए हैं। सवाल जो है वो भी शुरू हो जाएंगे अब, क्योंकि सरकार जो है सर आपकी है। तो बिना लाग लपेट के एक बड़ा आसान सवाल पूछता हूं मैं, जनता भी जानना चाहेगी कि इस बार 14 में, 17 में, 19 में जनता ने आपको बड़ा आशीर्वाद दिया। इस बार वापसी होगी, अगर होगी, जो कि लाजमी आप कहेंगे कि होगी, तो वो 4-5 मुद्दे ऐसे क्या हैं जो आपने काम सहारनपुर में हुए हैं या प्रदेश में किए हैं जिसके लगता है कि जनता इस बार आशीर्वाद दे देगी? निश्चित तौर पे 2014 में, 2017 में, 2019 में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब की बार एक महा आशीर्वाद मिलने वाला है। वो इस रूप में कि वास्तविकता यह है कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इस समय जनता सबसे ज़्यादा खुश है। जिस प्रकार से, अब आपने इस माइक के लिए कहा था, जी, दोनों। जिस प्रकार से सभी धर्मों के अंदर, सभी जाति बिरादरियों के अंदर आपस में संभाव है वो, और सबसे बड़ी बात, अब पुलिस जो है किसी की भैंस ढूंढने के लिए नहीं भाग रही। वास्तविकता यह है कि वो अपराधियों को पकड़ती है और अपराधी अब जमानत अपनी खारिज करके अंदर जेल के अंदर अपने आप को मुनासिब समझते हैं। आप जब ये कहते हैं सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो पता नहीं कहां से टेनी जी कान में गूंजने लगते हैं, सुनाई पड़ती उनकी काफिले गाड़ियां, तो वो बड़ा सवाल खड़े करते हैं। नहीं, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वास्तविकता के अंदर, और उसका रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं ने कहा था, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का ही दमदार कर्रावार नेता इस रूप में बोल सकता है कि अगर कोई चीज हुई है वो अपने आप में गलत हुई है, लेकिन उसके अंदर अजय कुमार मिश्रा जी या अजय टैनी जी, उनके द्वारा कोई स्थिति नहीं थी। वो एक घटना बनी थी और अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण थी, और उसके बारे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत अपने आप में क्लियर रखा। देखिए, 1.25 मिनट आपने लिया, लेकिन 1.25 मिनट में केवल 2 काम गिनाए। मैंने आपसे 4 से 5 पूछा था। विकास का कार्य शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, और कम से कम सहारनपुर के अंदर बताने की जरूरत नहीं है, याद नहीं आ रहा? याद नहीं, इसके अंदर ये तो सहारनपुर की जनता जानती है। एक टापू बनकर रह गया था सहारनपुर, एक टापू बनकर। हम किसी जगह जा नहीं सकते थे। देहरादून के अंदर जॉली ग्रांट के अंदर हम पहुंच नहीं सकते थे। हम कहीं चंडीगढ़ के अंदर अपने मरीज को लेकर जा नहीं करते थे। आज सभी जगह पर रोड हैं, सभी जगह पर राज्य परिवहन निगम और जितने भी मार्ग हैं हमारे, वो सब अपने आप में, और संपर्क मार्ग अपने आप में सबसे ज्यादा है। तो इससे बड़ा विकास कार्य तो अपने आप में। ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ काम बहुत हुआ। सर जरा ये बताइए, आप अच्छाइयाँ गिनाने की बात यहाँ पर की गई, ये भी बात सच है कि लोग कहते हैं कि यहाँ शाम को 5 बजे के बाद आना मुश्किल था। तो अगर इतना काम हो जैसा कि यहाँ पर गिनाया जा रहा है, तो फिर क्या उम्मीद है कि आप लोग वापसी करेंगे? मैं अपने दोस्त पुनीत त्यागी जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो देवबंद वाला रजवा जो मेन रोड है वो समाजवादी पार्टी सरकार ने बनवाया। दिल्ली रोड वाया शामली वो समाजवादी पार्टी की देन है, और सहारनपुर से उत्तराखंड तक ये भी समाजवादी पार्टी की देन है। तो मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की कौन सी सड़क है, कौन सा विकास की परियोजना है भारतीय जनता पार्टी की, कृपया हमारी ना बताएं। तो अगर इतना काम आपने किया था तो जनता ने आपको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? नहीं, जनता ने आशीर्वाद दिया,
जनता ने बहुत सहयोग दिया। आशीर्वाद दिया होता तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते आज। ये चूंकि आपसी कुछ मनमुटाव भी परिवार में हो गया था, और विकास के नाम पर जब हम लोग चुनाव लड़े, इन्होंने ऐसा बरगलाया जनता को कि राम को रहीम से आपस में लड़वा बैठे। हम लोग तो विकास की बात करते थे, हम लोग कहते थे सड़क, नाली, बिजली, पानी, रोजगार। इन्होंने सिर्फ एक मुद्दा रखा, राम को रहीम से लड़ाने का, और उसके अंदर ये काफी हद तक कामयाब हो गए। लेकिन ठीक है, वो विकास, वो राम को रहीम से लड़ा रहे थे, लेकिन इस चुनाव में भी तो आप जिन्ना को लेके चले आए। तो अगर विकास के दम पे आपको भरोसा था तो जिन्ना का जिक्र क्यों जरूरी था? जिन्ना का जिक्र कैसे किया आपको मालूम है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक स्कूल में पढ़ते थे, इसके अलावा कोई दूसरा जिक्र नहीं। अरे बार-बार उसी का आपने मुद्दा बना दिया। राजभर जी आपकी पार्टी से लड़ रहे नहीं लड़ रहे? राजभर जी हमारे साथ है। राजभर जी का आज का बयान सामने आया है कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। तो ये तो आप बढ़ा रहे हैं, आपको अगर डर लग रहा है कि माहौल बिगड़ेगा, उससे फायदा उनको होता है, मुद्दा तो आप दे रहे हैं उनको। इस बारे में तो राजभर जी की पार्टी के लोग बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ना धर्म की बात करती है, ना जात की बात करती है। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर चलती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। चलिए, तो हालांकि नारा बीजेपी का भी था, लेकिन कांग्रेस के पास आते हैं। सर, एक कहावत लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? देखिए, पिछले 4 साल से आप यहाँ देख रहे होंगे कि विपक्ष में अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, विपक्ष में कोई आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी है। वो कोई भी घटना रही हो, चाहे वो उन्नाव की रही हो, चाहे हाथरस की रही हो, चाहे लखीमपुर खीरी की रही हो, जो सबसे बड़ी घटना है, मेरे मित्र ने कहा, त्यागी जी ने, मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना पड़ा। कल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार जो है वो एक आदमी को बचाने का काम कर रही है और ये काम गलत है। जिस प्रदेश में गृह मंत्री का बच्चा, लड़का और उसके साथी किसानों को कुचलने का काम करते हो, इससे ज़्यादा हद और नहीं हो सकती कि कितनी क्रूरता के साथ ये। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल सही बात है कि सक्रियता कांग्रेस की दिखाई पड़ी है पिछले कुछ महीनों में खास तौर पर। लेकिन एक सवाल लोग पूछते हैं कि भाई नेता तो आपके भागे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, आपके यहाँ से इमरान जी भी सुनाई पड़ रहा है कि हो सकता है चले जाए, वहाँ पर खबरें ऐसी आ रही हैं, कई बड़े नेता चले गए। ऐसे में बिना कैडर, बिना नेता के समाजवादी पार्टी के सामने आप कैसे चुनौती देंगे? देखिए, हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने गोरखपुर रैली में यह साबित भी किया है और कहा भी है कि हमारा संगठन मजबूती के साथ जमीन पर खड़ा है। हमारे जितना भी, चाहे वो जिले का हो, ब्लॉक का हो, न्याय पंचायत अध्यक्ष हो, ग्राम सभा अध्यक्ष हो, हमारा सारा संगठन इवन के ग्राम सभा तक हम लोग चले गए हैं। तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम लोग नहीं खड़े हैं? अच्छा, एक सवाल जाने के पहले कि फिर उसके बाद मेहमानों को खोलेंगे चर्चा में। एक ऐलान किया गया कि अगर सरकार बनकर आती है तो आप लोग स्कूटी देंगे और मोबाइल फोन देंगे। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जहां आपकी सरकार है, पंजाब में है, राजस्थान में है, वहां पर आप स्कूटी नहीं बांट पाए, यहां पर ख्वाब दिखाने के लिए आपने ऐलान कर दिया है। देखिए, उसमें आपने खाली एक सवाल को देख लिया। उसमें है हमारी वहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार है, 2500 रुपये धान का मूल्य दे रहे हैं ना। यहाँ आप धान का मूल्य देख लीजिए, पिछले 4.5 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। गन्ना बेल्ट है ये, आपको बता दूं कि ये गन्ना बेल्ट है, और 4 साल से 4.5 साल से गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा। धान का रेट जिसके लिए किसान पिछले 9 महीने से वहाँ पड़े हैं कि MSP लागू कर दिया। क्या सीट पाएंगे इस बार? सीधा सीधा सवाल। बहुमत की सरकार बनाएंगे। कितने की बना? बहुमत की सरकार निश्चित तौर पर बनाएंगे। सर, अगर बहुमत की सरकार इनकी बन रही तो फिर आप क्या करने वाले? ऐसा है, बहुमत की सरकार हमारी रही है, और जिस प्रकार से इस समय स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ हमारी सरकार बनी। तो यही मैं समझना चाह रहा हूँ क्या वजह है, क्योंकि 2014 जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक आपका पोलराइजेशन देखते हैं, 17 देखते हैं पोलराइजेशन आता, 19 आते आते भी आता है। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि वो पोलराइज मामला नहीं हुआ है, और मुस्लिम वोटर सोच रहा है कि बंगाल वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, एक मुश्त वोट देंगे, आपको हरा देंगे। तो कैसे लड़ेंगे आप? विकास के ऊपर आज मैं इसी जगह की बात कर रहा हूं। यहां पर बैठे होंगे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे बंधु हैं। अंत्योदय की बात अगर हम करते हैं कि हमारे पुराने राष्ट्रीय महामंत्री ने, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही थी, लेकिन विकास तो ये कहते हैं कि सारा विकास का फीता आप काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं भाई साहब? बात अच्छा, आप 4 विकास बताइए, यहाँ बैठे नेताजी बताएंगे। आप बताइए कौन सा विकास है जो आपका, ये पूछते हैं बार बार सपा वाले। कितने यहां पर शौचालय का निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के? 1 शौचालय। दूसरा,
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसी ब्लॉक के अंदर 353 लोगों का। इसके नाम पर तो 19 में वोट ले चुके हैं ना आप लोग। भाई साहब आज तक चल रहा ना। अच्छा। और मैं इस चीज के लिए कह रहा हूं, जिस कारण से मैं बात ये कहना चाह रहा हूं, वो तो प्रधानमंत्री योजना है। आप आयुष्मान भारत के कार्ड, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इसमें इलाज, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात 2011 की सूची को, जो बीपीएल की सूची 2011 की थी, जो हमारे द्वारा बनाई हुई नहीं थी, उसके अंदर मुलायम सिंह की सरकार जी थी और या मायावती की सरकार के टाइम पे जो सूची थी, उस सूची के ऊपर हमने वो सब चीज काम किया। अगर हमारे अंदर कोई चीज भावना होती तो निश्चित तौर के ऊपर हमारे यहाँ संख्यातों को दृष्टि से। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। आपने जो मुद्दे बताए ये केंद्रीय योजनाओं के जरिए आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कौन सी योजनाएं 4 आप गिना दीजिए जो ये कहें कि भाई इनका नहीं था, आपका पूरे हिस्सेदारी है। श्रम विभाग के द्वारा इस समय लोन की उपलब्धता हो रही है। श्रम विभाग के द्वारा 0 किसी चीज खर्चे के ऊपर बीमे की योजना है श्रम विभाग के द्वारा, ये इसी सरकार के द्वारा। दूसरी, जिस प्रकार से हमारे नए हथकरघा विभाग के लिए, लघु उद्योग के लिए जो कार्य करना चाह रहे हैं, आम मजदूर जो कार्य करना चाह रहे हैं, उनके लिए अगर लोन की व्यवस्था हुई है तो इस प्रदेश सरकार ने। अच्छा, जिस आदमी कोई इंप्लीमेंट ही नहीं हुई, यही तो सबसे बड़ी बात थी। श्रम योजना थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में खादी योजना थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान योजना थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया। 500 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का काम होता था। वो गरीब महिलाएं अपना परिवार का खर्चा चलाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही उस योजना को खत्म करने का। अच्छा, आप 4 मुद्दा गिना दो जिसकी वजह से इनकी सरकार चली जाएगी। इनकी सरकार के अंदर आप जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए, पुलिस के नाम पर पूरी भ्रष्टाचारी चल रही है, जनता को लूटने का काम हो रहा है। नहीं, लेकिन एक सेकंड, आप ये एक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो भी दौर लोगों ने देखा है और लोग कहते थे कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबका सम्मान था, सबको हम लोग बराबर की नजर से देखते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इसको धर्म और जाति के देखिए, हम तो पहली जनता पार्टी ने धर्म और जाति के नाम से अपराधियों का बंटवारा करने। अरे देखिए, हम तो पहली बार आए, लोग यहाँ कह रहे थे कि 6 बजे के बाद यहाँ घूमना अलाउ नहीं था। रात को जो है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक आप कहीं भी जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी सरकार आई है कि महिलाओं का घूमना बंद हो गया है। आपकी मंत्री ने माना है, भारतीय जनता पार्टी की महिला मंत्री ने माना है कि 6 बजे के बाद कोई महिला ना जाए। आपकी महिला मंत्री का बयान है। कुछ लोग जी, ये वो क्षेत्र है, यहाँ पर घेर में लोग बाग सोते थे, कमरों के अंदर डंगर सोते थे। ये वो क्षेत्र था जिस राज्य का। आज कम से कम डंगर घेर के अंदर है, हम कमरों के अंदर सो रहे। किसी भी टाइम जा सकते हैं, किसी टाइम आ सकते हैं। नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर है। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर पे आप पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन एक तरफ लोग ये भी कहते हैं कि जब पेट भरा होगा तब तो शाम को घूमने निकलेंगे। लोग कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ गया है। निश्चित देखिए, ये लोगों ने कहा था, इनके जुमले देखिए आप, 15 लाख रुपए आएंगे, महंगाई 100 दिन में कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े के नहीं बढ़े, घटे के नहीं घटे। आज पेट्रोल डीजल के दाम 100 को पार कर गए। आज सरसों का तेल 70 रुपये का। ये लोग कहते थे कि 70 साल हमने लूटा। 70 साल लूटने के बाद भी 400 रुपये सिलेंडर था। 70 साल लूटने के बाद भी 50 रुपये तेल था। और इन लोगों की 7 साल की सरकार में 100 रुपये डीजल और पेट्रोल हो गया, और 70 रुपये का 200 रुपये जो सरसों का तेल जो गरीब आदमी यूज करता है वो हो गया। महंगाई की मार आप देखिए। कोरोना काल में ये कहते हैं कि हमने काम किया है। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के से मरे हैं नहीं मिलने के कारण। कोरोना काल में लोगों को बेड नहीं मिला है। इन 4 साल में, जब पहले कोरोना काल आ गया था तो दूसरे का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? क्यों व्यवस्था नहीं की गई? क्यों इन्होंने? ये कई सवाल है जो आपको परेशान करने वाले। मैं परेशान की बात ही नहीं भाई साहब। ये बोल रहे हैं कि 70 साल के अंदर महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? निश्चित तौर पे कारण देख लेना चाहिए ना भाई साहब। क्या कारण है महंगाई बढ़ने का? वैश्विक स्थिति कहाँ पे है? महंगाई की बढ़ी के साथ वैश्विक स्थिति सुनते हैं, वैश्विक स्थिति ठीक है, सुनते हैं, जवाब भी जरूरी है जी, बताइए। वैश्विक स्थिति किस प्रकार की है? 2 बड़े लॉकडाउन आपको इस देश को झेलने पड़े, प्रदेश को झेलने पड़े। उस व्यवस्था के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जिसने सेवाई संगठन के माध्यम से यहाँ पे सेवा कार्य करने की स्थिति रखी। किसी ने भी नहीं करी। सब के सब यहाँ पर मास्क लेने के लिए भी इन्होंने अपने कर्मचारियों को मेडिकल स्टोर पे भेजा। मेडिकल स्टोर पे अपने कर्मचारी को भेज रहे हैं मास्क लेने के लिए। हमारे कार्यकर्ता बांटने के लिए निकले। हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता, और ऊपर से निर्देश था, खुद मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि जाओ और अपने आप में कार्य करो। अब इसी चीज का बात करने का बाद काम हुआ
और कार्यकर्ताओं ने काम करा। इसी चीज के बावजूद भी अगर देश के लोग, प्रदेश के लोग इसके बावजूद अगर ये चीज बोलते हो कि निश्चित तौर पे ये सारे देश के अंदर ऐसी स्थिति बनती है, दूसरे देशों के अंदर भी ऐसी स्थिति बनती है, उसके बावजूद अगर इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर कोई देश खड़ा है, कोई प्रदेश खड़ा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण खड़ा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ, एक सेकंड से, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने अगर महंगाई बढ़ाई है तो कई सारी चीजें दी भी है, आपको वैक्सीन हमने फ्री में दी, वैट इधर हाल फिलहाल में थोड़ा घटाया, आपकी कांग्रेस वाली सरकारें घटा नहीं रही हैं, तो जहां आपकी सरकार है वहां आप नहीं करते, इन पे खाली आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं सुनिए, देखिए मैं बताऊं आपको, ये कह रहे हैं कि महंगाई घटाई है, कहाँ से घटाई है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम महंगाई की वजह से चुनाव आ रहे हैं, वो हार गए सामने। लेकिन यहाँ जिला पंचायत चुनाव हुए, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई। किस तरह जीती है पता है आपको? डंडे मारकर बाहर निकाला है सबको। समझ कैसे जीते? कैसे जीते? ईमानदारी से आप चुनाव कराइए, आप ईमानदारी से देखो। सुनो, प्रशासन आवाज इसमें, एक सेकेंड, आवाज इसमें आनी है तो बेहतर आप इसमें बोलिए ताकि आवाज दूर तक जाएगी। तो कैसे जीती थी चुनाव, जरा बताइए। आपने देखा होगा प्रशासन लगाकर लोगों को मारा गया है। हमारे प्रदेश महासचिव हैं विदित चौधरी जी, उनकी मिसिज प्रमुखी का पर्चा भरने गई थी, पर्चा फाड़ दिया गया, पुलिस द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा किया गया, उनके और उस महिला के साथ बदतमीजी की गई। लखीमपुर खीरी आपने देखा होगा, प्रियंका जी गई थी उस महिला के घर, जिस महिला के साथ इन लोगों ने इस चुनाव में इतनी बदतमीजी और इतना प्रशासन का दुरुपयोग किया है कि ये शायद इतिहास में कभी ना हो। नहीं तो फिर मान लीजिए ऐसे विधानसभा जीत गए तो फिर शुरू हो जाएगा, ईवीएम का खेला था। देखे नहीं, विधानसभा कैसे जीत जाएंगे? अभी बंगाल में हुआ तो है इलाज। अभी कम से कम अभी इन्होंने ईवीएम के बारे में तो बोल दिया, कहने कि बंगाल के बाद, लेकिन यूपी के अंदर फिर हमारी जीत होनी है। अभी इन्होंने बताया कि जिला पंचायत के चुनाव के बारे में, जिला पंचायत का चुनाव पूर्ण रूप से पारदर्शी चुनाव था। अगर आपके पास सामान ही ठीक नहीं है तो बिकेगा कहां से भाई? इतना पारदर्शिता के लोग नामांकन नहीं भर पाए। नामांकन के अपने प्रत्याशी ऐसे तो लाते हैं जिनके पास एसेट्स पूरे होते हैं, आपके पास एसेट्स पूरे नहीं है। ये तो सहारनपुर जिला गवाह है, और वो लोग गवाह है जो उनके साथ गए थे कि भाई इनके पास तो अनुमोदक भी नहीं है। अरे सरकार, आवाज इसमें आने वाली है, तो या तो आपको वाला फॉर्मूला निकाल लिए, आप पर आरोप गुंडे की लगते थे, आप लोग कह रहे हैं उल्टा करने लगे। सहारनपुर जिला इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के मात्र 14 जिला पंचायत के सदस्य थे। गुंडई और प्रशासन के बलबूते इन्होंने किसी का पर्चा भरने नहीं दिया और चुनाव जीत गए। ऐसा ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किया। समाजवादी पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य थे, लेकिन गुंडई और प्रशासन के बलबूते इन्होंने कहीं भी पर्चा भरने नहीं दिया। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, चचा जी के साथ इस बार जाएंगे नहीं जाएंगे? शिवपाल जी के साथ? ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि सम्मान के साथ समझौता हम लोग करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है। अब देखिए, अभी 17 में आप कह रहे थे कि देख घर में विवाद हो गया, इस चक्कर में हार गए, अब फिर आप कह रहे हैं कि शिवपाल समझौता नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा तो नहीं बाद में बहाना तैयार रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, समझौता हो गया है, परिवार एक रहेगा और परिवार एक रहने की खुशी पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को है। इसलिए प्रमुख विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी सत्ता में आकर इन गरीब दबे कुचले समाज के लोगों को सम्मान दिलाने का काम, विकास कराने का काम, और रानी लक्ष्मीबाई जो 500 रुपए की योजना थी उसको 1500 रुपए महिलाओं को देने का काम समाजवादी। इसके बाद मैं लोगों में जाऊंगा, एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा, फिर कुछ लोग सवाल लूंगा मैं। लोग कहते हैं कि देखिए कैडर बहुत बड़ा है, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अखिलेश जी निकलते नहीं है, खाली मोबाइल में बैठ के ट्वीट कर देते हैं। अखिलेश जी से ज्यादा जनता में कोई नहीं है। सुबह को उठते हैं और रात को घर में सहारनपुर कब आए थे? सहारनपुर कब आए थे? अभी आए थे नानोता रैली में। माननीय चौधरी यशपाल जी की 100वीं जयंती थी, आए थे। कल बुढ़ाना में कार्यक्रम है माननीय अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, हम तो लोगों से बात कर रहे थे कि आजम खान जी फंस गए, सबसे बड़े मुस्लिमों के नेता थे, अखिलेश जी ने देखा नहीं, बुरी हालत हो गई, पूरा परिवार जेल में है, मुसलमान नाराज चल रहा है उनसे, मानते हैं इस बात को? माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले रामपुर आए थे। माननीय अखिलेश यादव जी सीतापुर जेल भी गए। और कोर्ट की जो बात है, चूंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आजम खान साहब, उनका परिवार चल रहा है, समाजवादी पार्टी तो मतलब मानते से उनके साथ खड़ी है। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने आजम खान के साथ गलत नहीं किया, यही मान रहे हैं आप? नहीं, अखिलेश जी गलत किया, गलत किया, हर समय साथ खड़े, तो गलत नहीं किया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान और अब्दुल्ला से गलत किया, वो गलत कह रहे हैं। वो विपक्ष का काम है अफवाह फैलाना, जबकि उनके परिवार कहता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारा पूरा साथ दिया, समाजवादी पार्टी ने पूरा साथ दिया। कुछ लोगों के बीच में आते हैं, पीछे से शुरुआत करते हैं। सवाल जो होगा, नेताजी का नाम लीजिएगा, किससे सवाल पूछा जाएगा?
मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग में वो कह रहे थे अभी कि आयुष्मान कार्ड मैंने बांटा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने कार्ड्स आयुष्मान के आपने बांटे। राशन कार्ड का आपका साइड बंद चल रहा है। धान की बात कर रहे थे, धान आप ये यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर हरियाणा है, 25 किलोमीटर हरियाणा आप तो कह रहे हैं कि कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी अपना फसल बेच सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से जाके हरियाणा में नहीं बेच सकते अपनी फसल को। रास्ते में डंडा मार के, जहाँ आपकी यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, डंडा मार के पुलिस भगाती है उसको। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सर जी देखिए, इनका अपना सवाल है, प्लस इसमें मैं किसान आंदोलन भी जोड़ देता हूं क्योंकि इस बेल्ट में उसका अच्छा खासा असर है। आपको नहीं लगता कि महंगाई के साथ साथ जो ये किसानों का मसला भी है, और प्लस भाई साहब ने कहा भी कई विषयों को लेकर आधारित, उनका जवाब भी दीजिएगा, ये आप पर भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब आरएलडी और सपा साथ साथ जा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक परिदृश्य के अंदर सपा या आरएलडी अपने आप में आ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं एक आम जनता से जुड़ी हुई बात किसानों के माध्यम से कर रहा। बीइंग पहले उनके सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड की बात जो आप कह रहे हैं, इस पूरे के पूरे जिले के अंदर और कम से कम इस ब्लॉक के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर आयुष्मान कार्ड बने और उसी सूची के तहत बने। आपने बात करी बीपीएल के कार्ड का, जो इस समय साइट है वो बंद है, ओवरलोड के कारण साइट बंद हुई, और जो जन सेवा केंद्रों के अंदर कुछ दिनों के अंदर दोबारा से वो साइट खुल रही है, और उसके बारे में अखबार के अंदर भी आ गया था, सूचना भी सभी जगह पर। कह रहे हैं कि देखिए हरियाणा में भी आपकी सरकार है, हम जाते हैं लाठी खा के आते हैं। परेशानी ये नहीं थी, हमारे क्रय केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पर खोल दिए गए थे। इस बीच के अंदर अगर दो घटनाएं ऐसी घटी हैं कि जिसके अंदर उस किसान आंदोलन से जुड़े लोग भी उस रास्ते के अंदर थे, जिन्होंने उस चीज को बरगलाया था, बनाया था, और उसके अंदर पूरा पूरा जो ठीक रहा था वो पुलिस प्रशासन के ऊपर ठोकना पड़ा, उन्होंने घेरा। क्योंकि जब वो झगड़ा हुआ, उस झगड़े के अंदर किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोग जो उस किसान आंदोलन को बदनाम करने के अंदर जुड़े हुए थे, उस लोगों ने वहां पर झगड़ा करा, और झगड़े के अंदर जो यहाँ पर धान बेचने के लिए गए हुए थे वो वहां पर फंसे। जब उस झगड़े के अंदर प्रशासन ने कोई इस चीज का अपने हाथ में उपयोग करा, तो निश्चित तौर पे ये चीज आई गई कि वो उड़ाया जो गया वो ये क्या कि यहाँ पर वहां से धान ले जाने के लिए मनाही कर दी गई है और रोक दिया गया है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी। अच्छा, एक सवाल आपसे और लेता हूं मैं। यहाँ पर बताया गया कि एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, तो कैसे देखते हैं उसे आप? वो तो कह रहे हैं देख कानून व्यवस्था बनाने के लिए आपके यहाँ पर कितनी सारी सुविधाएं कर दी गई। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, लेकिन आप जो है काम कम करेंगे और उसका प्रचार ज़्यादा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यही काम करने का काम करती है, काम कम करती है और प्रचार उसका बहुत ज़बरदस्त करती है। और प्रचार तो आप लोग भी कर रहे हैं, आजकल उस सेंट वेंट बनवाए हैं बढ़िया, सब समाजवादी स्प्रे मारने वाला, कह रहे हैं कि उससे सब कुछ बदल जाएगा। समाजवादी सेंट इसलिए बनवाया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी, भारतीय जनता पार्टी की ये जो जात पात की जो राजनीति करने वाली सरकार है, इसको इस सेंट के माध्यम से हम भगाने का काम करेंगे और अच्छाई और खुशबू लाने का काम। आप लगा के आए? अभी लॉन्च हुआ है, अभी नहीं आया है, अभी नीचे नहीं आया, अभी लॉन्च हो गया है वो। चलिए आइएगा तो जनता जरूर भेजिएगा, जनता थोड़ा सवाल लेते हैं। भाई साहब कोई सवाल पूछ जाएंगे आप? मैं समाजवादी पार्टी के नेताजी से पूछना चाहूँगा कि जो आपकी ऐसी सरकार, आपकी जो पार्टी है, वो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लेके आई है जो सेंट मारने से सब कुछ गायब हो जाएगा? क्या वो टेक्नोलॉजी वही वाली तो नहीं है जो राहुल गांधी के आलू से सोना बनाने वाली है? हालांकि वो पूरा बयान नहीं सुना था आपने, आलू से सोना वाला, वो अलग जाएंगे। बताइए भाई साहब, ये कौन सा, ये वही वाला तो नहीं ट्विटर वाला कि ट्विटर पे कर दिया तो जनता पे जाता रहेगा? ऐसा है, समाजवादी पार्टी के समर्थक बहुत हैं, लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। कोई समाजवादी पार्टी के लिए सॉन्ग लॉन्च कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी के लिए सहारनपुर से पैदल चलकर लखनऊ जाकर प्रचार करने का काम कर रहा है। ऐसे ही एक हमारे साथी ने समाजवादी सुगंध लॉन्च की है, वो समाजवादी सुगंध के माध्यम से बता रहे हैं जनता के बीच में कि हम सुगंध लाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो ऐसे बहुत समाजवादी के चाहने वाले लोग हैं, हर तरीके से हर कोई अपने अपने स्तर से समाजवादी पार्टी की सरकार को लाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इसी से एक बात और याद आ गई सर, वो अभी अखिलेश जी खजांची का हैप्पी बर्थडे मना रहे थे, तो लोग कह रहे हैं कि भाई नोटबंदी से कुछ हुआ नहीं, सब उल्टा पड़ गया आप लोग का, तो कैसे देख रहे हैं इसे आप? यहाँ कोई फायदा हुआ सहारनपुर में? देखिए, सहारनपुर के अंदर फायदा
अगर विकास कार्य के अंदर इतना पैसा लगा, उस नोटबंदी के बाद जितनी जो ब्लैक मार्केटिंग हुआ करती थी, जो ब्लैक के अंदर ये सब पैसे की स्थितियां थी, यहाँ पर दबा रखा था। और यहाँ सहारनपुर जिले के अंदर तो बहुत बड़ा माल दबा हुआ था। देखिए बगल में मुस्कुरा रहे हैं, बगल में मुस्कुरा रहे हैं। मतलब जो पैसा था वो भी पूरा नहीं हुआ, नोटबंदी में जो पैसा था वो भी पूरा नहीं हुआ, और नहीं हुआ, नहीं बोले दीजिए सर। जितना पैसा हमारा था वो भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि बैंक के जो मैनेजर थे वो छक गए, और 500 रुपए के लिए मजदूर पूरे दिन लगा रहा। जब नोटबंदी की गई, रात को प्रधानमंत्री जी आए कि ये आपके पैसे कागज का टुकड़ा हो गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी के घर में शादी है, किसी का बच्चा हॉस्पिटल में है, वो कहाँ जाएगा। नोटबंदी का कोई औचित्य ही नहीं था। और जिस चीज़ के लिए उन्होंने कहा था कि नोटबंदी आतंकवाद, आप देख लीजिए जब से भाजपा सरकार है, पुलवामा हमला हो या बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, कहाँ आतंकवाद खत्म किया है। और ये तो कहते थे कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे, कहाँ लाए। आज का मैं अखबार पढ़ रहा था। लेकिन अगर आप हिटलिस्ट देखेंगे जम्मू कश्मीर सेना में, तो बहुत सारे आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। अब तो बेचारे छिप छिप के मार रहे हैं टारगेट करके, तो डरे तो है ना, ये मानेंगे ना। नहीं, कहाँ डरे हैं बताइए ना। आप इतना बड़ा हमला हुआ है, पुलवामा इतना बड़ा हमला, आप हल्का माने। पुलवामा तो 19 हो गया, उसके अलावा उसके बाद कई चर्चा हुई, उस पर एक अलग बहस हुई। इधर हाल फिलहाल की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल की बात कर लीजिए। चाइना का मैं आज भी अखबार में पढ़ रहा था, जिसमें हमारे रक्षा उन्होंने बयान दिया है कि वहाँ गांव नहीं बसा रहा है चाइना। चाइना लगातार बढ़ रहा है और हम वो लगातार जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये सब मुद्दा लोकल चुनाव में मैटर करता है, पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने इनके सवाल का जवाब करता है। देखिए, नोटबंदी क्यों नहीं करेगा। गरीब आदमी का आपने निवाला छीन लिया। नोटबंदी नहीं करेगा। आज बार फटाफट पूछते लोगों से, भाई साहब ये नोटबंदी, ये राष्ट्रवाद, आतंकवाद, पाकिस्तान, ये सब मैटर करता है लोकल चुनाव में? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं, लोकल चुनाव में मुद्दे सारे आते हैं, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं, जो आज गरीब की मार है, जो आज मजदूर की मार है, हमारे यहाँ किसान क्षेत्र है ये आपका। आज किसान परेशान है, तभी इतने साल, एक पूरा साल हो गया किसानों को वहां पर। मैं भाजपा के जो है, मैं उनसे 4 सवाल पूछना चाह रहा हूँ। छोटा छोटा, लेकिन टाइम कम है। जो ये योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अब जो है गुंडाराज खत्म हो गया है, क्या महिलाओं पे अत्याचार कम हो गए? क्या हाथरस की घटना है, क्या ये उन्नाव की घटना है, क्या ये तो गोरखपुर में घटनाएं हुई बलात्कार वाली, ये घटनाएं, ये गुंडागर्दी नहीं रही? ये जब सवाल आप पूछते हैं, हमने पूछा भी उनसे, तो वो कहते हैं कि देखिए आपने 4 घटना गिनाई, राजस्थान में 50 घटनाएं, उसका जिक्र नहीं करते आप। तो उनके पास कहना ये कि आप 4 घटनाएं ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्रदेश में आराम हो, लेकिन लोगों समझते हैं। ठीक है, आपने 2 सवाल पूछा। 18 पुलिस वाले मरे थे, एक घटना, 18 पुलिस वाले एक साथ बदमाशों ने मारे, दुबे कांड आपसे याद होगा आपको। तो क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? उसके बाद गाड़ी पलटी, तो उससे मतलब आप समझिए मेरी बातें। ये सब क्या, ये भाई साहब दुबे जी वाले कांड का जिक्र हो रहा है, उसका जिक्र मैं इसलिए कर ले रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण वोटों का जिक्र उसमें आ जाता है। मायावती जी कहती हैं कि देखिए इस बार हमारे पास आएगा, सतीश जी लड़े चुनाव। अभी देखिए, मेरे मित्र ने कहा अगर उस कांड में दुबे जी ने, या दुबे जो इन्होंने कहा है, उन्होंने क्या नाम 18 पुलिस वाले, तो उनका परिणाम ठीक हुआ। फिर तो परिणाम ठीक हुआ ना। लेकिन उसके अंदर, लेकिन सवाल एक सेकंड, और उसके बाद उसका जो परिणाम हुआ, उसके बाद उन्हें ब्राह्मण बताकर जो है उसके बारे में वोट बटोरने की कोशिश करें। एक सेकंड राजनीति न करें, इसमें जातिवादी राजनीति न करें। और ये पहली बार है, केवल 2017 के बाद ये पूरा प्रदेश जातिवाद से उठकर राष्ट्रवाद के ऊपर खड़ा। अब इसमें दो सवाल है। एक सेकंड सर देखिए, सवाल इसमें जा रहा है तो उसमें चिल्लाने को फायदा नहीं है सर जी। एक सेकंड, वो भारतीय जनता पार्टी का सेवक है, और बाकी जो दूसरा कोई क्रिमिनल है किसी भी पार्टी का, वो देश का दुश्मन हो गया। नहीं सर, अतीक अहमद किसके थे वो हमने देखा था, और बहुत सारे नाम है, समाजवादी तो लिस्ट आ जाती है। लेकिन एक सेकंड सुनिए सर, 2 सवाल सर नहीं सुनिए सर, 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर उस आदमी ने गलत किया तो क्या पुलिस को यह अधिकार है जो आप जिसकी आप वाहवाही कर रहे हैं? क्योंकि वो हादसा था, वो अलग बात है। अगर हादसा नहीं था तो क्या उस जो गाड़ी पलटने को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वो उसकी पत्नी को लेकर शुरू होता है कि उसकी गलती क्या थी, क्योंकि सतीश मिश्रा यही सवाल पूछते हैं कि भाई वो तो बेकसूर थी, अब आपका लड़का गलत करे तो आपको थोड़ी ना उठा गलत कर देंगे। यही तो बात अजय मिश्रा के साथ है, यही तो बात अजय मिश्रा के साथ है। अगर लड़का गलत करता है तो आप जो सवाल उठा रहे हैं वो अजय मिश्रा के ऊपर उठा रहे हैं। तो खुशी दुबे के साथ जो वो सही हुआ था, लेकिन जो विकास अजय मिश्रा पे वो सही होता है और खुशी दुबे पे गलत होता है। विकास दुबे को उज्जैन से उठा लिया गया, तो पुलिस का काम अपनी जगह पे। अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे। मैं अभी उत्तराखंड में अमित शाह जी आए, आप समझिए बात का पोलराइजेशन का। अमित शाह जी उत्तराखंड में आए और वहां आकर बयान देते हैं कि देखिए अगर हमारी सरकार रही तो ये जो लोग पहले सड़क पर नमाज पढ़ते थे ये नहीं होगा। क्या ये पोलराइजेशन नहीं है?
क्या ये पोलराइजेशन, क्या धार्मिक? ऑथेंटिकेटेड अगर इस चीज की ये बात करते हैं, एक जगह बता दे कि अगर अमित शाह के अंदर ऑथेंटिकेटेड इस चीज के बाद सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा है, केवल उड़ाई हुई बात है आपकी, और जिस चीज के अंदर आता है नहीं, ये गलत है और ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी साबित नहीं कर सकते, ये निश्चित तौर पर गलत है। और सुनिए, मतलब ये मान लिया, एक सेकंड, अब देखिए आवाज यहीं पर है तो आप लोगों को चिल्लाने का फायदा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब है कि मामला सांप्रदायिक है। पीछे आते भाई साहब, तो क्या फिर माना जाए कि आखिर में घूम टहल के चुनाव जो है वही फिर हिंदू मुसलमान होगा और जो बढ़िया पोलराइज कर लेगा उसकी जय जय? नहीं, पोलराइजेशन का तो इसमें कोई वो नहीं है। योगी जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम किया है? क्या काम नहीं है? अभी आप ये देखो, ये जो एरिया है यहाँ पे 5 या 6-7 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता था। और जितने यहाँ किसान लोग हैं, वो सपा वाले, एक सेकंड मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, वो सपा वाले ने, मैं आपकी बात पूरी करने दूंगा। यहाँ पे वो गुंडा राज बिल्कुल योगी सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये बताओ कुछ बदला है 5 साल में? हाँ सर जी, बहुत कुछ बदला। क्या बदला? पहले तेल 100 रुपए और कड़वा तेल 200 का सिक्का 200 का नोट चलाया तो 200 रुपए तेल कर दिया। अब 150 का सिक्का चला रहे हैं, 150 का नोट कर रहे। भाई साहब कह रहे हैं बदला है। देखिए यहाँ पे भाई साहब ने कहा कि बदला है, लेकिन बदला क्या है कि बिजली आपने दे दी लेकिन महंगा कर दिया। गाड़ी तो चलिए है, खरीद ली थी हमने, लेकिन तेल इतना महंगा कि साइकिल चला रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि तेल महंगा हो चलते साइकिल चल जाए या साइकिल पे पीछे धक्का लग जाए। साइकिल का तो मतलब ही नहीं बैठता, और साइकिल नहीं चलने की नहीं भाई साहब, चलेगी नहीं। और सुनो, सार्थक रूप से अगर जातिवाद में बांट के वोटरों को बरगला के उसके बावजूद भी अगर साइकिल चलाने की कोशिश करोगे तो भी साइकिल नहीं चलेगी। अभी तक तो इनके गठबंधन की बात नहीं थी, गठबंधन कैंसिल। अभी तो यहाँ स्थानीय स्तर पर इनके एक नेता इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान जी की बात कर रहे हैं। अभी इनका अभी फाइनल नहीं है, तो अभी अपने अपने मुद्दे निपटा लो। सहारनपुर के अंदर तो जो झूम मचेगा वो झूम मचेगी, यहाँ पर तो योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार ही चलेगी। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं साइकिल मजबूत है, लेकिन एक चचा भी आ रहे हैं हैदराबाद वाले, नाम सुने? साइकिल मजबूत है इसलिए हर कोई आने। सुनिए भाई साहब, पिछली बार देवबंद में सीट हारे थे, नहीं हारे थे? उनके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब आदमी साइकिल चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो। ओवैसी फैक्टर क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान करेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने का, सब साइकिल को बटन दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी के लिए वोट कटुआ बन गए थे। नहीं, कोई उसको वोट नहीं डालने का, सब साइकिल पर वोट डालेंगे, सब चाहते हैं। तो पिछली बार किसने वोट दिया था ओवैसी को? पिछली बार कहाँ दिया, किसने दिया ओवैसी को वोट? ओवैसी को कोई वोट नहीं देता। जितना वोट उनको मिला था वही अंतर हो गया था आप लोग की जीत हार में। नहीं, कुछ नहीं है, हम नहीं मानते उसको। नहीं मानते? अच्छा, लड़ाई किसमें है? चुनाव किसके बीच में है? चुनाव तो सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। और वो जो भाई साहब वहां मुस्कुरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सीधे जनता आज ही आ गई है, वो सांप्रदायिकता को नकार रही है। कांग्रेस लड़ाई तरक्की चाहती है, आपस में भाईचारा चाहती है, और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के रूप में उनको चेहरा दिख रहा है। और इसलिए कांग्रेस लड़ाई में है, नहीं है? कोई लड़ाई में नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी। अब देखिए भाई साहब, आपको तो समाजवादी पार्टी वाले नकार दे रहे, बीजेपी वाले कहां भाव देंगे आपको? नहीं, देखिए बात मैंने आपको पहले ही बार कहा था कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। चाहे पूर्ण बहुमत मतलब कितना? 403 में कितना सीट? 400, 200 प्लस 300 के 250 और 300 के बीच में। 250-300। आखिरी बार 250 सीट कब आई थी यूपी में कांग्रेस से, आपको याद है? हाँ याद है मुझे। कब आई थी? 32 साल पहले 250 ही थी। दूसरी बात सुन लीजिए, चाहे मायावती 32 साल में लड़का बड़ा हो गया, ब्याह हो गया, उसका लड़का हो गया। मैं कह रहा हूँ सुनो, 17 से पहले भाजपा कहाँ थी आप देख लीजिए। 17 से पहले भाजपा कहाँ थी कैंडिडेट? अरे 2002 में उनकी सरकार थी। मैंने कहा ना 2002 में, 17 से पहले तो नहीं थी। दूसरी बात, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, दोनों लोगों ने पिछले 4 साल से 4.5 साल से ट्विटर पर खेला है। सड़क पर अगर लड़ाई लड़ने का काम किया है तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किया। अच्छा, फिर इसमें एक सवाल और पूछेंगे खत्म, क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने वाला है। 2 साल 3 साल पहले यूपी को खाट पसंद थी, खटिया आप लोग साथ मिले घूम रहे थे, नए लड़के आए थे, अब तो नकार दे रहे कि नया लड़का काम ही नहीं कर रहा। अब जब काम करता है तो तभी तो नकारता है आदमी। और फिर अब आप चुनाव जिस दिन आएगा, अभी आपने दो रैली प्रियंका जी ने की है आपके सामने, जहां नरेंद्र मोदी जी का है,
जहाँ गढ़ है वहाँ पे रैली की है आपने, 15 किलोमीटर तक जाम था। अभी जहाँ योगी जी का गढ़ है वहाँ रैली की है, वहाँ जाम था। तो ये लोग, जनता जो लोग आए हैं, जो लोग संगठन के और जो लोग आए हैं, वो कांग्रेस को पसंद करें, कांग्रेस को इसलिए कर रहे हैं। अब जाने के पहले एक एक क्लोजिंग कमेंट लेते तीनों लोगों से। आप लोग को सिर्फ इतना बताना है कि जनता आपको वोट क्यों दे और क्यों आपकी सरकार आएगी, आपको ऐसा लगता है, और कोई लाग लपेट नहीं, कोई माहौल बनाना नहीं। जनता समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट दे, जनता चाहती है कन्या विदादन, जनता चाहती है हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको लैपटॉप मिले, जनता चाहती है हमारी महिलाओं का सम्मान हो, उन्हें रानी लक्ष्मीबाई सम्मान मिले, जनता चाहती है सड़क योजना, बिजली पानी का फायदा हो, जनता चाहती है कि यहाँ समाजवादी शासन हो, सबका शासन हो। कै सीट पाएंगे? जाति को एक तरफ रखकर विकास और तरक्की के रास्ते। कै सीट पाएंगे? कै सीट पा जाएंगे? अखिलेश भैया जी ने कहा है 400 सीट पाएंगे। मतलब 3 सीट खाली छोड़ है। कौन कौन से छोड़ है? 3 विपक्ष के लिए छोड़ रहे हैं। कौन सी वाली छोड़? कौन सी भी हो सकती है? हम तो 400 सीट पाएंगे। यही सहारनपुर वाली तो सीट नहीं छोड़ देंगे। अब आप ये देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के आधे से ज्यादा नेतागण आ गए हैं और अभी कुछ ही दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायक से ज्यादा हमारी पार्टी में एंट्री करने वाले। मतलब समाजवादी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएंगे, उधर जरूरत पड़ेगी बैसाखी की। नहीं, समाजवादी पार्टी में सब लोग आ रहे हैं, गठबंधन की बात नहीं है। ठीक है। हालांकि जब आप सब कुछ दीजिएगा तो वो इत्र भी दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत तारीफ सुन ली है, बहुत महक रहा है। ठीक है। अब सर जरा आप ये बताइए कि राम मंदिर को लेकर तो खूब बात हो गई, बनने भी वाला है। हम लोग भी अभी अयोध्या गए थे दिवाली पे, योगी जी कह रहे थे कि देखिए बन रहा है बढ़िया वाला। लेकिन सहारनपुर में जब हम बैठे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर, एक असरदार वोटर है, तो आपको नहीं लगता कि ये सब बातों से वो वोटर नाराज भी हो रहा होगा? और सहारनपुर में आप कैसे वापसी करेंगे और प्रदेश में कितनी सीट लाएंगे, जरा क्लोजिंग कमेंट में बता दीजिए। निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कद भी बढ़ा है और मत भी बढ़ा है। मुस्लिम समाज के अंदर विश्वास भी बढ़ा है। अगर ये सब चीजें होती तो शौचालय का वितरण के अंदर, अंत्योदय के वितरण के अंदर, यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड और ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हम पारदर्शिता वाली स्थिति ना रख पाते अगर ऐसी स्थिति ना होती। निश्चित तौर पे ये पारदर्शिता है, इस कारण से मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ा है। और दूसरी बात, जिस गंगा जमुना तहजीब की बात ये केवल भाषणों के अंदर करते हैं, प्रतिपादित करने का दम अगर किसी ने रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सहारनपुर के अंदर करके दिखाया। इन्हीं के समय में आखिरी झगड़ा हुआ था और दुकानें जली थी गुरुद्वारा रोड के ऊपर, और उसके बाद आज तक कोई स्थिति यहां पर सहारनपुर में नहीं हुई। 2017 से लेकर आज तक की स्थिति के अंदर विकास का कार्य हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा ठीक है, सबका साथ में कै सीट देंगे? कै सीट देंगे मुसलमानों को चुनाव लड़ने के लिए? वो तो 3 सीट छोड़ रहे हैं, वही 3 दे देंगे आप? निश्चित तौर पे संगठनात्मक दृष्टि से ये संगठन का अपना सोच है। संगठन के लोग इस बारे में वार्तालाप भी कर रहे हैं और सोच भी कर रहे हैं। खाता खुलेगा? निश्चित खुलेगा, और यूपी के अंदर ही खुलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम 300 प्लस की सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से योगी जी के साथ यहां पर दोबारा सरकार बनाने जा रही है, और इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता इसकी हामी भरती है। चलिए 400 300, अब 300 से आते हैं 250 की तरफ। ये दावे हैं, कितना बदलेंगे वो तो अपनी जहां पर है। क्लोजिंग कमेंट सर, फिर वही सवाल मेरे मन में आता है कि जो आप बात कह रहे हैं सब अच्छा लग रहा है, टीवी पे भीड़ अच्छी दिखती है, प्रियंका जी अच्छी लग रही हैं, बढ़िया माहौल बना हुआ है, पूजा पाठ चल रहा है, कई भाषण अच्छे आ रहे हैं, मुद्दे भी उठा रहे हैं, लेकिन बिना कैडर के यूपी जैसे प्रदेश में जहां इतनी जाति है, सब कुछ मला हुआ है, सपा जैसा मजबूत विपक्ष है, कैडर है, सर्वाइव कर पाएंगे आप? हम तो कर चुके हैं, हम सरवाइव कर चुके हैं। और प्रियंका जी ने जो घोषणाएं की हैं, आपने देखा होगा कि हमने जैसे हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कर्जा माफ़ी की बात की थी तो हमने कर्जा माफ़ी की थी, इनकी तरह 1 रुपया कर्जा माफ़ नहीं किया। अब भी हमने कहा है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, और जो बिजली यूपी में सबसे महंगी पूरे देश में अगर है, जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका भी हम हाफ करने का काम करेंगे। हम धान का रेट हमने 2500 रुपये कहा है, इनके टाइम में आज 1200-1300 रुपये बिक रहा है, पता कर लीजिएगा आप यहाँ जनता से, समझेंगे, उसको भी देने का काम करेंगे। हमने लैपटॉप के और स्कूटी की बात की है, उसको देने का काम करेंगे। हमने महिलाओं को आज प्रियंका जी ने आज भी घोषणा की है कि जो हमारे आंगनबाड़ी और आशा हैं उनको भी 10-10 हज़ार रुपये। तो ये सब यूपी में काहे दे रहे हैं आप? महाराष्ट्र, आप पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, दिया जा रहा है, वहां आंगनबाड़ी को 10,000 रुपए दे रहे हैं आप। मैं कह रहा कर्जा माफी नहीं हुई क्या? वहाँ कर्जा माफी, ये बड़े बड़े ऐलान इसलिए तो नहीं कि यहाँ पता है सरकार आनी नहीं है, तो इसी लोक लुभावन में जो कुछ आ जाए, जितना इन दोनों बीच में बटे वो हम बटोर लें। मैं कह रहा हूँ ये कैसे कह रहे कि सरकार नहीं आएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस। अरे आपके बगल में 400 सीट वो ले लिए, 300 ये ले लिए, बची कितनी? अब ये तो ख्वाब देख रहे हैं ये ख्वाब देख रहे हैं, हम तो 250 सीटों का दावा करें।
400, 300, 250 के अपने अपने ख्वाब हैं। हमारी कोशिश थी सारे सवाल पूछे जाएं, कठिन सवाल पूछे जाएं, हर वो सवाल पूछे जाएं जो आपके मन में है। अब आपको दो काम करना है, एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल को कमेंट बॉक्स में यहाँ लिखिएगा, ताकि अगली बार जब हम जाएं तो वो सवाल आपके उठा सकें। लेकिन सहारनपुर से फिलहाल इतना ही।